नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, आलम्बन या उद्दीपन? इसका राइट आंसर है विभाव। विभाव रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री होती है। विभाव का अर्थ होता है कारण, और ये स्थायी भावों का उद्बोधन करती है और इसे रस की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलेश, कोयल, कुटी या कोना? इसका राइट आंसर है कुटी। चूंकि तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से बिना रूप बदले उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ कुटी एक तत्सम शब्द का उदाहरण है जिसका मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठकुरौती में प्रत्यय है औटी, औती, अति या ई? इसका राइट आंसर है औती। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाए, तो यहाँ पे औती एक प्रत्यय है जिससे ठकुरौती शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष का विलोम है आमिष, आमिष, निर्विद या निर्विश? इसका राइट आंसर है आमिष। चूंकि विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ निरामिष का मतलब होता है मांस रहित या मांस ना खाने वाला, तो उसका विलोम होगा अमीष यानी मांस या शिकार युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधि और उपाधि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। उपद्रव, उद्दंड, उपद्रव खिताब, पद, पाद, पद उपद्रव? इसका राइट आंसर है पद उपद्रव। चूंकि सबसे पहले उपाधि जो है उस उपाधि का मतलब होता है पदवी या पद, और दूसरा जो उपाधि है उसका मतलब होता है उधम या उद्दंडता, जिसे उपद्रव भी कहते हैं। तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा पद और उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्यांत में संधि है गुण स्वर, यण स्वर, अयादि स्वर या दीर्घ स्वर? इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि। चूंकि अद्यांत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आदि धन अंत के रूप में इसका विच्छेद होता है, और यण स्वर संधि में हमेशा ही ई और ई का या हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आदि में ई का या हो जाता है जिससे अद्यांत शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असन, आसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। सीट भोजन, वस्त्र भोजन, भोजन निकट या आसान आराम? इसका राइट आंसर है भोजन और निकट। चूंकि असन मतलब होता है भोजन और आसन मतलब होता है पास आया हुआ या जिसे निकट कहते हैं, तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा भोजन निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? लवण, नौन, वत्स, बच्चा, वर्षा, बरखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द पूछा है उसका अशुद्ध पूछा है, यानी जो तत्सम और तद्भव ना हो, लेकिन यहाँ लवण को नौन कहते हैं, वत्स को बच्चा और वर्षा यानी बरखा होता है, तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य या तालव्य? इसका राइट आंसर है दंत्य। ता वर्ग के जो भी शब्दांश या वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। यहाँ पे त, थ, द, ध, न, ला और सा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? निर्गुण, दुर्गुण, निर्जीव, सजीव, तरल, ठोस, ज्वार, भाटा? इसका राइट आंसर है निर्गुण, दुर्गुण। चूंकि यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द नहीं पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे निर्गुण और दुर्गुण ये समान अर्थ ही बताते हैं, जबकि बाकी जो शब्द हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय का विच्छेद क्या होगा? सम धन उच्चय, सम धन उत धन चय, समुच्चय धन चय, समूह धन उच्चय? इसका राइट आंसर है सम धन उत धन चय। समुच्चय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो सम धन उत धन चय के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषधर किस समास का उदाहरण है? कर्मधाराय, बहुब्रीहि,
तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास? इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। चूंकि विषधर, जब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, तो हमें पता है कि बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरी की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि होता है। तो यहाँ पे विषधर एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेह बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अमृत रसना, आग बरसना, वर्षा होना या बादल फटना? इसका राइट आंसर है वर्षा होना। चूंकि मुहावरे किसी भी वाक्य का कुछ विशेष अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे मेह बरसना का मतलब होता है वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ है? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना? इसका राइट आंसर है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ यही होता है कि समान प्रवृत्ति या एक ही प्रवृत्ति नेचर वाले इंसान एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रति, रस, वक्रोक्ति या अलंकार? इसका राइट आंसर है रस। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय की बात करें तो वो रस आता है। रस की बात करें तो जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस को तो काव्य की आत्मा भी कहा गया है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।